इस्लाम ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा कि अरे जाओ तुम रसूल बन गए, मैं जानता नहीं क्या तुमको, मेरे महल में तुम पले बड़े हो, मैं जानता हूं, तू तो ढंग से बात नहीं कर सकते हो, तुम क्या नबी बनोगे। फिरौन ने हजरत मूसा का मजाक उड़ाया क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक आग की चिंगारी से उनकी जबान कट गई थी, इसलिए उनकी जबान में लड़खड़ाहट थी। अल्लाह की कुदरत देखो, जिस पैगंबर की जबान में लड़खड़ाहट है उस पैगंबर को अल्लाह ताला आसमान पहाड़ पे बुलाता है, कूहे तूर पे बुलाता है और उस पैगंबर से अल्लाह कलाम करता है, बातचीत करता है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे मामले को मेरे लिए आसान बना दे, और अल्लाह मेरी ज़बान की लुकनत को दूर कर दे, मेरी ज़बान की गिरे को दूर कर दे, मेरी ज़बान की लड़खड़ाहट को दूर कर दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। तो फिरौन ने मजाक उड़ाया, कहा अरे जाओ तुम क्या बात करोगे। अल्लाह का मजाक उड़ाया, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, कहा कि ऐ मूसा मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये बड़ी बड़ी नदियां, ये दरियाए नील, ये दरियाए कुलजुम, ये बड़ी बड़ी नदियां, ये बड़े बड़े दरिया मेरे महल के नीचे से जाते हैं, इन दरियाओं का मैं मालिक हूं, इन नदियों का मैं मालिक हूं। अल्लाह ने कहा अच्छा तो तुझे अपनी ताकत पे बड़ा नाज है, अपनी बादशाहत पे बड़ा नाज है, अपनी नदियों पे बड़ा नाज है, आ मैं तुझे तेरा अंजाम चखाता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे, पीछे फिरौन पीछा कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम ईमान वाले लोगों को लेकर के जा रहे हैं। सामने दरिया आ जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहते हैं इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा अब तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, सामने पानी है और पीछे फिरौन का लश्कर है। अभी हालात आप देख रहे हैं मुल्क के, क्या हो रहा है, जुल्म की कितनी इंतहा हो रही है। जुल्म करने वाले कल तक जब अवाम से उनका ताल्लुक था तब तक हम इंसाफ की अदालतों में जाकर के इंसाफ के लिए हम दरवाजे खटखटा सकते थे, मगर जब जुल्म का कोड़ा इंसाफ करने वालों के हाथ में आ जाए, हुकूमत करने वालों के हाथ में आ जाए और जो जालिम है वही मुनसिफ बन जाए, तो फिर मजलूम फरियाद करे तो भी किससे करे, मजलूम जाए तो किसके पास जाए। दंगा करने वाला, फसाद करने वाला कौन, सारी दुनिया को मालूम है। किसके जुलूस में मां बहन की गालियां दी गई, वीडियो मौजूद है, जमाना शाहिद है। मगर आज हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला लिखेगा कि जुल्म की तारीख कैसे लिखी जा रही थी, किस तरीके से मजलूमों के घर गिराए जा रहे थे, किस तरीके से मजलूमों के बच्चों और औरतों पर जुल्म किया जा रहा था। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह का कानून याद रखो, अल्लाह की सुन्नत याद रखो। अल्लाह अपनी धरती पर कभी जालिमों को बरकरार नहीं रखता, जालिमों की हुकूमत को बरकरार नहीं रखता। अल्लाह ने इस धरती पर मुशरिक और कुफ्र करने वालों की हुकूमतों को बरकरार रखा है, मगर जालिम को अल्लाह ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। हर जालिम अपना अंजाम याद रखे। अरबी में कहावत है लेकुल्ले फिरौन मूसा, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने किसी मूसा को तैयार करके रखा। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, पीछे फिरौन है, सामने पानी है। कौम के लोग कहते हैं मूसा वी विल बी अरेस्टेड, वी विल बी कैप्चर्ड, हम तो पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ मेरी कौम के लोगों डरने की जरूरत नहीं है, इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा।
ये जो ईमान था मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में, ऐ भारत के मुसलमानों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये ईमान अपने दिल में पैदा करो। तुम अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो। तुम्हारा ईमान हुकूमतों पर नहीं है, तुम्हारा ईमान सियासी पार्टियों पर नहीं है। इन सियासी पार्टियों ने कल भी इस्तेमाल किया था, आज भी तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। तुम ईमान लाए हो रब्बे वाहिद की ज़ात पर, उस अल्लाह की ज़ात पर अपने ईमान को मजबूत करो, उस अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ दो मेरे भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अभी इतना कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने कि कुरान कहता है फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहरा, हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी के ऊपर जाके मार दो। सामने नदी है, दरिया है, दरिया की गहराई कितनी हो सकती है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दरियाए कुलसुम बहुत बड़ी नदी है, वो नदी सामने थी। हजरत मूसा गए और लाठी को जा करके पानी पर मारा। जैसे ही लाठी को पानी पर मारा है, अभी मैं मुंबई गया था एक हफ्ता पहले, मुंबई में एक ब्रिज है, उसको अटल सेतु बोलते हैं। अटल सेतु 22 किलोमीटर का ब्रिज है, समंदर के अंदर बना है। अल्लाह, 1-2 किलोमीटर नहीं, 22 किलोमीटर्स। 22 किलोमीटर का ब्रिज कहाँ बना है? समंदर के अंदर बना है। इंसान को अल्लाह अगर इतना दिमाग दे सकता है कि इंसान समंदर में ब्रिज बना सकता है, वही 22 किलोमीटर लंबा, तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतना माइंड दिया है, इतना दिमाग दिया है, उस अल्लाह के लिए कौन सी बात नामुमकिन है मेरे भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को मारा, न कोई इंजीनियर आया, न कोई नक्शा बना, न कोई पिलर खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बन गया। पानी, एक तरफ का पानी इधर रुक गया, एक तरफ का पानी उधर रुक गया और बीच में रास्ता बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेके चल पड़े। जरा इमेजिन करो, तसव्वुर करो, दोनों तरफ पानी रुका हुआ है और मूसा अलैहिस्सलाम बीच में जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। फिरौन ने देखा मूसा जा रहे हैं, उनके साथ ईमान वाले जा रहे हैं और पानी बीच में रुका हुआ है, बीच में रास्ता बना हुआ है। फिरौन ने अपने लश्कर से कहा चलो तुम भी इसी रास्ते पर चलो। फिरौन भी चल पड़ा, फिरौन का लश्कर भी चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले नदी को पार कर गए। जब उस पार चले गए, अल्लाह ने पानी को मिला दिया, पानी को मिला दिया अल्लाह ने। और जैसे ही पानी को मिला दिया, फिरौन डूब गया। फिरौन के तमाम लश्कर के लोग डूब गए। जब फिरौन डूबने लगा तो कहता है आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल, आय अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान लाता हूँ, मैं तौबा कर रहा हूँ, अल्लाह मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इस्राईल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैता मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन सारी ज़िंदगी तू गुनाह करता रहा, सारी ज़िंदगी ईमान वालों को सताता रहा, सारी ज़िंदगी मूसा अलैहिस्सलाम को सताता रहा। आज जब मौत को सामने देखा तो ईमान ला रहा है। ऐ फिरौन आज तेरा ईमान एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पता ये चला कि मौत सामने देखने के बाद तौबा एक्सेप्ट नहीं होगी। इसलिए मौत के आने के पहले तौबा करो। जितना दान करना है, जितना नेकी का काम करना है, मौत देखने के पहले कर लो। मौत देखने के बाद तौबा करोगे, तौबा कबूल नहीं। कभी किसी मरने वाले को देखा है? मरने वाले की आंखें उठ जाती हैं। वो जब मौत के फरिश्ते को देखता है ना, कांप जाता है, उसकी आंखें पथरा जाती है। मौत जब सामने आ जाए, हम जब किसी को मरते हुए देखते ना तो उसकी बोली बंद हो जाती है, उसकी बातचीत बंद हो जाती है। यानी अब उसने मौत को देख लिया, अब तौबा करेगा तो तौबा का कोई मतलब नहीं। तो मौत को देखने के पहले तौबा करो। फिरौन भी मौत को देख करके तौबा कर, अल्लाह ने कहा तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। इतने बड़े बड़े महल फिरौन ने बनाए थे, कितने बड़े बड़े बागात थे, कितने बड़े बड़े महल थे, नदियां थी, नहरें थी, तालाब थे, स्विमिंग पूल थे।
अल्लाह फरमाता है कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन कदालिका व औरतनाहा कौमन